चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब अगले वाला पार्ट लेके चलते हैं। अगले वाले पार्ट में हमारे पास है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड कर रहे थे। पिछले वाले पार्ट में हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन के लिए किया, एक्सप्लिसिट फॉर एक्स के लिए किया, एक्सप्लिसिट फॉर वाई के लिए किया। अब उसके बाद पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई है। पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए जो है, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन में भी लगभग वैसा सा ही काम है। इसमें कोई अलग नई कहानी नहीं है। जब आप पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए करेंगे तो पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जब आप फाइंड करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन होंगी क्या। 10+2 वाले पार्ट में आपने खूब किया है। मान लीजिए आपके पास x जो है वो फंक्शन है t का, x भी t का फंक्शन है, y जो है वो भी फंक्शन है t का। तो दोनों का डेरिवेटिव, हम इसका डेरिवेटिव अगर ले सकते हैं तो x डैश लेंगे, t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dx dt बनेगा, y डैश लेंगे ये dy dt बन जाएगा। तो फिर अब जो है देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा। इसका लिए फार्मूला जो होगा वो होगा रो इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर होल पावर 3/2, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी, डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू आ जाएगी एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। अब एक्स डैश की जो कीमत है वो आपको पता है कि ये डी एक्स डी टी होगा, वाई डैश जो है वो आपको पता है कि ये डी वाई डी टी होगा, और सेकंड डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो ये d2x dt स्क्वायर ये बन जाएगा। y डबल डैश जब आप लेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आपके पास वैल्यू ये बन जाएगी। तो dx dt ये आपके पास फार्मूला होगा अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन कर रहे हैं। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन के अंदर जो नॉर्मली जो क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है आपके पास। उस 2 नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए जो है क्या करें, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मेरे पास ये है, मान लीजिए एग्जाम्पल जो है आपके पास आ गया। कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे निकालना है। 2 कर्व्स गिवन बाई, कर्व हमें दे रखे हैं x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है t माइनस टी का क्यूब। अब ये आपके पास कर्व दे रखे हैं, हमें कहता है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फाइंड करना है एट ओरिजिन। अब ये जो है क्वेश्चन ये है कि एट ओरिजिन जो है आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना। रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास क्लियर है, ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें जो है हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव वगैरह ले लेते हैं। एक्स डैश की वैल्यू क्या बनेगी भाई, एक्स डैश की वैल्यू जो है 1 का 0 माइनस 2t। अगले वाले पार्ट में वाई डैश की वैल्यू क्या बनेगी, वाई डैश की वैल्यू बनाओगे 1 माइनस 3t स्क्वायर, ये आ गई। अब डबल डैश भी निकाल लेते हैं। एक्स डबल डैश क्या आएगा, डबल डैश की वैल्यू -2, वाई डबल डैश क्या आएगा -6t। ये सारी वैल्यू जो है आपने फाइंड कर ली और फार्मूला इंपुट कर देते हैं। क्या बनेगा भाई, रो इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, तो आपके पास क्या बनेगा 4t स्क्वायर, प्लस वाई डैश का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर को भी एक्सपेंड कर देते हैं 1 माइनस 3t स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और सारे की पावर कितनी है, सारे की पावर है 3/2, होल पावर 3/2। डिनोमिनेटर में क्या आएगा देखते हैं, एक्स डैश वाई डबल डैश, इसका इसका मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा भाई 12t स्क्वायर, माइनस इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट माइनस के साइन का, इसको करोगे तो प्लस का तो 2 बन जाएगा, जब इसको करोगे तो माइनस का 6t स्क्वायर बन जाएगा। ये मेरे पास वैल्यू बन गया। जो टर्म काटती हैं उनको एक बार काट लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, 4t स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस 9t की 4, ठीक है, माइनस 6t स्क्वायर, होल पावर जो है वो आपके पास है 3/2
डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ये सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए, 6t² + 2, ये मेरे पास वैल्यू बन गई। अब ये वैल्यू आ गई तो इसको जो है चेक करते हैं, किसने क्या कहा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओरिजिन। अब इसने कहा है एट ओरिजिन, तो एट ओरिजिन पे क्या बनेगा, ये बनाया एट ओरिजिन, ओरिजिन पे जो है वैल्यू निकाल के देते हैं। एट ओरिजिन का मतलब है एक्स की वैल्यू आपके पास 0 है, x = 0, इसका मतलब दिस सिंप्लाइज अपने पास क्या बन गया, x को 0 पुट करता हूँ तो आपके पास बनेगा 0 = 1 - t²। इससे t की वैल्यू निकाल लेते हैं, t = ±1, ये मेरे पास t की वैल्यू आ गई। हाँ, क्या करोगे, पुट कीजिए t = 1, तो t = 1 जब आप पुट करेंगे तो रो मेरे पास आ जाएगा, क्या आएगा, ऊपर से 4 आ गया, +1 आ गया, +9 आ गया, -6 आ गया, डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू जो है 6 + 2 ये आ गई, इसका पावर 3/2 आ गया। देखिए क्या बना, 9 10 14 8 का पावर 3/2 और नीचे मेरे पास आ गया 8। क्या लिख सकते हैं इसको, 8√8, नीचे आ गया 8, कैंसिल हो गया, √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2। अब इसका जो आंसर है वो मेरे पास 2√2 आ गया, क्योंकि अंडर के अंदर क्वांटिटी है +-1, तो इसको जो है मैं ये कहूँगा कि ये 2√2 ये ही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इस तरह से जो है आपने इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फाइंड कर लेना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जब क्या किया था, रो की वैल्यू निकाली थी, रो के अंदर इसने कहा एट ओरिजिन, ये वैल्यू पुट कर दी, एट ओरिजिन x = 0 करोगे, t की वैल्यू फाइंड कर ली, t को 1 ले लिया, t को -1 लोगे तो भी आंसर यही आएगा, रो के अंदर ये वैल्यू पुट की और आंसर मेरे पास बन गया 2√2। इस तरह से जो है ये पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आपके पास बन गया। अब अगले वाला पार्ट देखते हैं, इसी के अंदर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि कुछ आसान रहे। दूसरा जो क्वेश्चन इसके अंदर मैं ले रहा हूँ वो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरह से है, कहते हैं शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए पॉइंट ऑफ द कर्वेचर की इक्वेशन दे रखी है। एक और एग्जांपल आपके पास आ गया, एग्जांपल मेरे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन दे रखी हैं, x = a e⁻θ और फिर मेरे पास ब्रैकेट के अंदर है sin θ - cos θ। दूसरे वाला इक्वेशन है y = a e⁻θ, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है sin θ + cos θ, ऐसी वैल्यू दे रखी है। अब ये वैल्यू दे रखी है, कहता है इज द ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। कहता है ओरिजिन से जो टेंजेंट आएगा, जिस पॉइंट ओरिजिन से जो टेंजेंट आएगा उसका जो डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस का ट्वाइस होगा कौन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर को ही निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए क्या क्या चाहिएगा, x' चाहिए, y' चाहिए। अब इसने टेंजेंट का यूज किया है तो टेंजेंट के यूज के लिए क्या करें हमें dy dx चाहिएगा। तो dy dx को अकॉर्डिंग जो है इसको एक बार देखते हैं, x' क्या बनेगा, x' ये आपका ऐसे कैसे कांस्टेंट वैल्यू है e⁻θ को एक बार ऐसे कैसे रख लेते हैं, अंदर वाले पार्ट को चेक करते हैं। sin θ क्या बनेगा भाई, cos θ, और cos θ क्या बनेगा -sin θ। तो मेरे पास ये वैल्यू बन गई, एक पार्ट का हो गया। दूसरे वाले पार्ट को चलते हैं, प्लस ए आपका ऐसे कैसे e⁻θ का करोगे e⁻θ ही रहेगा, अंदर वाला पार्ट ऐसे कैसे क्या sin θ - cos θ, ये वाला पार्ट ऐसे कैसे। तो ये मेरे पास जो टर्म कटती हैं उनको काट लेते हैं और इसको बचा के देखते हैं क्या बनेगा, ए ई cos θ, ये ए ई cos θ माइनस का ये कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो है ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया, ए ई थीटा को तो बाहर ले लेते हैं, cos θ मेरा कैंसिल हो गया, sin θ ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास जो वैल्यू है वो बन जाएगी, टोटल वैल्यू को देख लेते हैं क्या क्या आएगा, sin θ 2a, ये 2 आ गया तो इसको तो मैंने लिख दिया sin θ और ये 2 आपका बाहर रख लिया। तो ये कुछ जो है ऐसी वैल्यू आपके पास बन गई x' की। सिमिलरली y' की वैल्यू निकालते हैं, y' जब आप इसका करोगे a e⁻θ ऐसे का ऐसे, अंदर वाले पार्ट का लेते हैं, sin θ क्या बनेगा भाई cos θ क्या बनेगा -sin θ, प्लस a ऐसे का ऐसे e⁻θ का e⁻θ
अंदर इक्वेशन क्या थी दूसरे वाले पार्ट में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको भी कट करके देख लेते हैं क्या बनेगा। ये माइनस का साइन थीटा है, ये माइनस का साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। ए ई थीटा जो है इसको कॉमन बाहर ले लिया, अंदर वाले में एक कॉस थीटा ये, एक कॉस थीटा ये, तो 2 और ये आ गया कॉस थीटा। ये मेरे पास वैल्यू आ गया। एक्स डैश आपके पास निकल गया, वाई डैश आपके पास निकल गया, क्योंकि इसने कहा है कि टेंजेंट का को चेक करना है, टेंजेंट के लिए देखना है। तो टेंजेंट के लिए क्या होगा, इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं वाई डैश अपॉन एक्स डैश अगर मैं कर देता हूं, मीन्स डी वाई डी एक्स जो है आपके पास क्या बचेगा। हाँ, डिवाइड कर लीजिए, 2a थीटा कॉस थीटा अपॉन जो है आपके पास आ गया 2a थीटा साइन थीटा। ये पार्ट कैंसिल हो गया, बच गया क्या, कॉट थीटा। ये आपके पास है डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ गई कि डी वाई डी एक्स जो है कॉट थीटा के बराबर है। इसी का सेकंड डेरिवेटिव कर देते हैं, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डी वाई डी एक्स आ गया। पिछले वाले पार्ट के अंदर जब आपके पास जो है अगर डी वाई डी एक्स निकाल सकते थे, डी वाई डी एक्स के लिए जो फॉर्म आई थी उसके अंदर फार्मूला आया था 1 + y1 का स्क्वायर होल पावर √3/2, डिनोमिनेटर में आया था y2। तो उस फार्मूले से हम इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, उस फार्मूले से देखते हैं। सेकंड डेरिवेटिव बोलिए क्या आएगा, कॉट थीटा का क्या बनेगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्म आ गई, इनटू थीटा का फिर करना पड़ेगा, क्या बनेगा डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्योंकि एक्स के लिए कर रहे हैं तो ये डी एक्स क्या बचेगा, क्या माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्या है आपके पास, डी एक्स डी थीटा। इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। इसका रेसिप्रोकल का मतलब 1 अपॉन करूँ मैं, इसको 1 अपॉन करूँ तो क्या नीचे चला जाएगा, नीचे वाली वैल्यू में आपके पास क्या आ जाएगा 2a e⁻θ इंटू साइन थीटा। आपके पास ऐसी वैल्यू बचेगी। इन सारी टर्म्स को फिर एक बार काट लेते हैं, फिर एक बार जो भी बचती है उसको बचा के देख लेते हैं। साइन थीटा कोसेक का क्या होता है 1/sin, इसको या तो साइन का क्यूब कर दूं या इसी को ऊपर ले जाऊं, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस कोसिकेंट क्यूब थीटा अपॉन 2a e⁻θ। ये मेरे पास जो है वैल्यू बन गई, ये वैल्यू आ गई। अब सारी टर्म्स आपके पास आ चुकी हैं, वाई डैश आ गया, y2 आ गया, या y1 आ चुका है, y2 आ चुका है। फार्मूला आपके पास है, क्या था फार्मूला, रो इक्वल टू 1 + y1 का स्क्वायर होल पावर 3/2, डिनोमिनेटर में y2। ये फार्मूला यूज किया जो पिछले वाले पार्ट में हमने किया था। क्या बनेगा 1 + y1 की वैल्यू क्या थी, y1 आपने निकाला था ये कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई। होल पावर कितना है 3/2, डिनोमिनेटर में क्या आ गया y2 के लिए जो है आपके पास जो है क्या आ जाएगा माइनस का कोसिकेंट क्यूब थीटा, और जो 2a था इसको मैं साथ में ऊपर ले गया 2a थीटा, जो है आपके पास ये वैल्यू आ गई। फिर एक बार वैसे ही जो टर्म कटती हैं उनको काट लेते हैं, जो बचती हैं उनको बचा के रखते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। अब 1 + cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 + cot थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या थी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, होल पावर कितना है 3/2, डिनोमिनेटर में क्या है माइनस कोसिकेंट क्यूब थीटा इंटू 2a e⁻θ। ये वैल्यू आपके पास है। क्या करूँ इससे, इसको और इसको कट कर दिया, पावर 3 बन गया, ये भी कैंसिल हो गया। बच गया क्या, टोटल वैल्यू को बचा के देखते हैं क्या आई हमारे पास। टोटल वैल्यू आ गई माइनस का 2a e⁻θ, लेकिन कर्वेचर है तो आप इसको कहेंगे 2a e⁻θ। ये आपका न्यूमेरिकली ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आ गई। रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू तो आ गई। अब एक बार क्वेश्चन को दोबारा लेके देखते हैं क्या था क्वेश्चन। शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए पॉइंट ऑफ द कर्व, इस कर्व के इज ट्वाइस द डिस्टेंस है ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। कहता है फ्रॉम द ओरिजिन से जो है ये ट्वाइस है, 2 गुना है, डबल है, ये हमें प्रूव करना है। अब डबल प्रूव करना है तो हमें सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। टेंजेंट के इक्वेशन के लिए क्या करें, टेंजेंट का इक्वेशन निकाल के देखते हैं और क्या बनेगा। हाँ, स्लोप dy/dx आपके पास है, स्लोप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टेंजेंट का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो बना के देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, टेंजेंट का इक्वेशन
एट थीटा कर लीजिए, किसी भी पॉइंट के लीजिए, हमने थीटा के लिए लिया, क्या बनेगा y माइनस y1 क्या दे रखा है भाई इसने ए ई साइन थीटा, तो ये आपके पास बन गया ए ई थीटा, साथ में आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये वैल्यू आ गई इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है भाई डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी कॉट थीटा के साथ क्या आएगा x माइनस x1। अब x की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू जो है आपके पास x तो x है, x1 की वैल्यू ए ई थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया, ये ब्रैकेट एक बार फिर क्लोज कर दिया। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना है, आपस में एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने के बाद जो टर्म कटेंगी वो कट जाएंगी। इससे जो है क्या बचेगा क्या वो मैं देखता हूँ। एक तो बचेगा आपके पास एक्स कॉस थीटा और माइनस वाई साइन थीटा, और बाकी जो टर्म बचेगी वो बचेगी ए ई थीटा इक्वल टू 0। ये सिर्फ जो है इस इक्वेशन में से सारी टर्म्स कट जाएंगी और बाकी जो आपके पास बचेगा, क्या करोगे कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के अकॉर्डिंग एक बार ब्रेक करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, नीचे आपके पास जो है साइन थीटा आएगा, साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाई साइन थीटा तो यहाँ से आ जाएगा, बाकी टर्म कट जाएंगी और एक जो है ये आपके पास ये वैल्यू बच जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो आपके पास आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने बना ली। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई तो हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का किसका टेंजेंट का फ्रॉम ओरिजिन। तो आप लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट का फ्रॉम ओरिजिन, ये आपके पास ओरिजिन से जो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या आएगा ओरिजिन से, वो देखते हैं। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो चेक करना है ओरिजिन से, तो उसको जो है एक बार बना के देखते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है क्या बनेगा। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला जो है इसको क्या किससे नोटेट करते थे पी से। क्या था भाई निकालने का तरीका था टेंजेंट का इक्वेशन लिखिए, डिनोमिनेटर के अंदर जो भी x का कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट है दोनों का स्क्वायर का सम कर दीजिए, वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। इसने ये कहा x कॉस थीटा, ये हमारे पास वैल्यू है प्लस ए ई थीटा, इक्वेशन लिख दिया टेंजेंट का, डिवाइड कर देता हूँ इसके स्क्वायर के सम से। इसका कोफिशिएंट क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों वैल्यू से डिवाइड कर दिया। अब इसको जो है आप लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू तो बन जाएगी 1। अब इसकी वैल्यू 1 बनेगी तो इसको क्या एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा और प्लस ए ई थीटा, ये मेरे पास जो है वैल्यू बन गई। अब ये वैल्यू बन गई तो इसको जो है फिर आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। क्या कहा था इसने एट ओरिजिन, और एट ओरिजिन पे जो है क्या होगा ओरिजिन पे चेक कर लेते हैं। ओरिजिन का मतलब ये क्या होगा भाई 0 0 एक्स को 0 पुट कर देता हूँ, p इक्वल टू 0 इंटू कॉस थीटा 0 इंटू साइन थीटा प्लस ए ई थीटा, वैल्यू बच गई ए ई थीटा, ये मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो रो क्या बन गई थी भाई, रो जो है वो मेरे पास थी 2a ई थीटा, ये किसके बराबर है 2 टाइम ऑफ p, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इसने कहा था कि 2 टाइम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आना चाहिए, इस तरह से आप ये प्रूव करेंगे, ये आपका 2 टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गया। तो ये हैं अगर आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो कुछ आप इस तरह से इनको बना सकते हैं, इस तरह से इनको कर सकते हैं। अब मैं एक और इक्वेशन लेता हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पैडल इक्वेशन। ये पैडल इक्वेशन के लिए जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालना। पैडल इक्वेशन होगी क्या, पैडल इक्वेशन आपको सीधा आइडेंटिफाई करने के लिए p और r की टर्म्स के अंदर जो है कोई अगर इक्वेशन आती है तो वो पैडल इक्वेशन बनेगी। p एंड r की टर्म्स में आपने चेक करना है और p एंड r की टर्म्स में आपने इनको बनाना है, ठीक है। जब भी p एंड r की दिखे तो उसके लिए जो है आपने समझ लेना कि ये पैडल इक्वेशन है और पैडल इक्वेशन के लिए हमने फाइंड करना है।
अब पैरेलल इक्वेशन को फाइंड करने के लिए जो है फार्मूला बिल्कुल आसान है। रेडियस ऑफ कर्वेचर रो की वैल्यू क्या बनेगी, रो की वैल्यू आपके पास रहेगी R/dr/dp, ये फार्मूला रहेगा। सीधा सिंपल सा है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। R/dr/dp ये वैल्यू पुट की और वैल्यू पुट करके 1 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है, उससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही कोई क्वेश्चन इसमें बन पाएगा। अब 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो इसको जो है चला के देखते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल जो है वो मैंने ये ले लिया। सपोज आपको दे रखा है फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर p² = AR, ये हमें इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, मुझे तो dr/dp की वैल्यू चाहिए और r की वैल्यू चाहिए, ये पुट करनी है। इसी को डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p ले लेता हूँ मैं, ठीक है। जब p के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, 2p = a आपका ऐसे का ऐसे, r के लिए जब आप कर रहे हैं तो आपके पास बन जाएगा dr/dp, ये आपके पास आ गया। इससे मैं dr/dp की वैल्यू निकाल लेता हूँ। dr/dp की वैल्यू 2p/a, ऐसी वैल्यू मेरे पास बन जाएगी, ऐसी वैल्यू जो है आपके पास रहेगी। अब हाँ, तो क्या था भाई, dr/dp जो है, dr/dp की वैल्यू मैंने निकाल ली, dr/dp की वैल्यू आ गई। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो निकाल लेते हैं। एक हमें r की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू, इससे r की वैल्यू निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर रो = dr/dp आपके पास है। r की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, क्या बनेगा, p²/a, ये तो वैल्यू ये आ गई। r की वैल्यू dr/dp की वैल्यू क्या है, 2p/a, ये मेरे पास जो है उसकी वैल्यू है। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह आप करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो है क्या बनेगा, क्या आ जाएगी वैल्यू, कीजिए चेक। dr/dp आपने निकाला, dr/dp आ गया, और dr/dp के साथ जो है बाकी वैल्यू आपके पास ये आ गई। तो dr/dp आपने जब निकाला है तो dr/dp की वैल्यू जो है वो आपके पास ये बनी, 2p/a बना। 2p/a इंटू जो है मल्टीप्लाई करना है r से, r की वैल्यू है p², तो वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, क्या पुट करना है, dr/dp। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। रो की वैल्यू जो है, रो की वैल्यू ये बन गई। अब जो है जो आंसर होगा वो आपने p की टर्म्स में नहीं छोड़ना। इसके लिए जो क्या करोगे, यही थोड़ा सा अप डाउन कर लिया हमने, r की टर्म्स में जो है करना, p की वैल्यू हमें देनी है। तो इसको जो है मैं r में कन्वर्ट कर देता हूँ। p² की वैल्यू क्या है भाई, AR है, AR नीचे आपका a है, यहाँ से p की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, 2a। p की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा, √AR, जो टर्म कटती हैं उनको काट देते हैं, बाकी को बचा के रखते हैं। तो आपके पास जो है क्या बच जाएगा, एक तो r की टर्म बच गई, एक ये 2 बच गया। 2 r की वैल्यू कितनी बच गई, 3/2, और नीचे a जो है, AR की वैल्यू 3/2, और नीचे आपके पास आ गया √a, बाकी सारी टर्म कट गई। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब मीन्स जो है हमने क्या किया था, पहले p में कन्वर्ट कर लिया। p को जो है बाद में हमने जो आंसर देना है वो r की टर्म्स में देना है, वो आंसर को p की टर्म्स में नहीं छोड़ना। तो इसलिए जो है ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। इसमें कुछ भी नहीं है, 1-2 क्वेश्चन है, सीधा सिंपल सा फार्मूला है, सीधी वैल्यू पुट करनी है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि r की टर्म्स में जो आंसर को देना, आंसर को जो है इस तरह से जो है उस इनकी टर्म में नहीं देना। तो ये था पैरेलल इक्वेशन के लिए, अगर पैरेलल इक्वेशन के लिए करना हो तो। अब मैं एक और छोटा सा इसका पार्ट ले लेता हूँ। वो छोटा सा पार्ट जो है वो मेरे पास जो है एक और इक्वेशन है कि उसके लिए जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपने कैसे फाइंड करना है, वो है पोलर इक्वेशन। तो आपके पास जो है अगला जो पार्ट है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये इसके लिए ले लीजिए फॉर पोलर इक्वेशन। तो पोलर इक्वेशन के लिए जो है, पोलर इक्वेशन r और थीटा की टर्म्स, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कैसे बनेगा, कैसे आपने फाइंड आउट करना है। ये पार्ट भी सिंपल है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअली बच्चों सिंपल पार्ट है, अलग अलग वो है इक्वेशन। हो सकता है बुक्स के अंदर जो है, आपके पास बुक्स के अंदर जो है वो इकट्ठा 3-3, 4-4 का दे रखा हो। मैं इनको आपको सेपरेट करवा रहा हूँ, इसलिए जो है इनको अलग अलग रखिए ताकि फार्मूले वगैरह याद रखने में आसानी रहे। अब इसके लिए जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या बनेगी भाई, फार्मूला है आपका रो =
आर का स्क्वायर कर लीजिए, R1 का स्क्वायर कर लीजिए, होल पावर 3/2 कर लीजिए। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास है R का स्क्वायर प्लस 2 टाइम R1 का स्क्वायर, फिर है माइनस R2, ये आपके पास आएगा। अब R1 क्या होगा इसको चेक कर लेते हैं। R1 जो है आपका होगा dr/d थीटा। R2 क्या होगा आपका, R2 आपका सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा d2r/d थीटा स्क्वायर, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव बन गया। तो आपने जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए जो है ये वैल्यू जो है आपकी बना ली है। सारी की सारी टर्म्स जो है ये फाइंड करनी है और वैल्यू पुट करनी है। सो ईजी, कुछ भी ऐसा मुश्किल काम नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर, जल्दी क्लियर होता है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व। एक कर्व दे रखा है, कहता है एट दी पोल, पोल पे जो है हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो निकालना है। तो पोल पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फाइंड करके देख लेते हैं कि क्या बनेगा। कर्व जो है कुछ ऐसा दे रखा है भाई। एक एग्जांपल जो है आपके पास ये ले लिया, r इक्वल टू, मेरे पास जो वैल्यू दे रखी है a साइन n थीटा, r इक्वल टू a साइन n थीटा, ये आपके पास जो कर्व दे रखा है। कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पोल निकालना है भाई। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पोल जो है, पोल आपने फाइंड करना है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दी पोल करना है तो हमें क्या क्या चाहिएगा, R1 चाहिए। R1 की वैल्यू देख लेते हैं। ए आपका ऐसे कैसे, साइन का क्या बनेगा cos n थीटा, n का फिर आएगा तो n a, ये बन गया। अगले वाली टर्म में R2 निकाल लेते हैं। R2 आपके पास क्या बनेगा, R2 की वैल्यू n a आपका ऐसे का ऐसे रख दिया मैंने। cos थीटा क्या बनेगा साइन n थीटा, साइन n थीटा नेगेटिव साइन आएगा, एक n और आ गया n स्क्वायर साइन n थीटा, ये आपके पास वैल्यू आ गई। क्या था फार्मूला, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस। चलिए r का स्क्वायर जो है ऊपर वाली टर्म में a स्क्वायर साइन स्क्वायर n थीटा, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, प्लस R1 का स्क्वायर। R1 क्या था भाई, R1 है n का स्क्वायर a का स्क्वायर cos स्क्वायर n थीटा, ये वैल्यू पुट कर दी। होल पावर क्या है 3/2, ये 3/2 जो है मेरे पास है, वैल्यू आ गई, ये बन गई। अब 3/2 ये वैल्यू आ गई, अपॉन डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। r का स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर n थीटा, ये हो गया 2 टाइम प्लस 2 टाइम R1 का स्क्वायर। R1 क्या था, ये है, इसका स्क्वायर क्या बनेगा n स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर n थीटा, ये वैल्यू बन गई। अगले वाली टर्म में क्या है माइनस R2, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, क्या बनेगा n का स्क्वायर, माइनस का साइन है प्लस बन गया, n का स्क्वायर a का स्क्वायर साइन स्क्वायर n थीटा, ये मेरे पास जो है ये सारी टर्म्स की वैल्यू पुट कर दी और वैल्यू पुट करने के बाद कुछ ऐसा बन गया, ये हमारे पास जो है आ गया। अब क्या कहा था क्वेश्चन को, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पोल। अब क्या होगा एट पोल जो है, एट पोल का मतलब जो है आपके पास ये बनेगा भाई कि एट पोल पे थीटा की वैल्यू जो है वो 0 होती है। अब थीटा की वैल्यू 0 होती है तो इसको जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर को, थीटा को 0 पुट कर देता हूँ। साइन 0 क्या बनेगा भाई, बोलिए, जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, जो टर्म कॉमन आती जाएंगी उनको कॉमन लिख लेते हैं। ये आपके पास जो है साइन 0 पे 0, cos 0 1। अब ये बच गया क्या आपके पास ऊपर वाले पावर में n a, इसको एक टर्म लिख लीजिए, ये तो 0 आ गया, ये आपके पास n स्क्वायर a स्क्वायर आ गया और इसकी वैल्यू 1 आ गई, ये आपके पास 3/2 आ गया। डिनोमिनेटर में चेक करते हैं, ये 0 बन गया, cos का 2n स्क्वायर a स्क्वायर, इन दोनों से अगर कॉमन निकालना चाहो तो कॉमन निकाल लीजिए, अदरवाइज जो है 2n स्क्वायर a स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 बन गई, अगले वाले की वैल्यू क्या बन गई 0 बन गई। बच गया क्या भाई n का पावर 3 a का पावर 3 और डिनोमिनेटर में 2 n का स्क्वायर a का स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ गई। जो कटती हैं उनको काट देते हैं, बच गया क्या NA/2, ये आपका आंसर आ गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमने फाइंड कर लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस तरह से जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। इसमें और क्वेश्चन लेते हैं एक दो।
हाँ, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कहते हैं शो दैट फॉर द कार्डाइड दे रखा है, फॉर कार्डाइड का जो है कुछ इक्वेशन आपके पास इस तरह का दे रखा है, आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपके पास कार्डाइड का इक्वेशन दे रखा है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कहते हैं रो इक्वल टू 4a/3 कॉस थीटा बाई 2, ये होगा। एंड आल्सो प्रूव ये है रो का स्क्वायर अपॉन आर, इसकी वैल्यू 8a/9 ऐसी आएगी। अब जो है ये दो वर्क करने हैं, ये 4 नंबर का क्वेश्चन जो बनता है इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन ये हो सकता है। अब क्या क्या चाहिएगा, सारी चीज़ें निकालते हैं। रो की वैल्यू ये प्रूव करनी है कि रो ये आएगा, और ये दूसरा टर्म में हमने ये करना है। तो यहाँ तक 3 नंबर कवर हो सकते हैं, ये 1 नंबर का पार्ट ये हो सकता है। तो सबसे पहले जो है निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। आर आपके पास दे रखा है, आर जो है वो है a 1 प्लस कॉस थीटा, ये तो आर की वैल्यू बन गई। इसी से मैं R1 बना लेता हूँ। R1 क्या बनेगा, ए आपका ऐसे कैसे 1 का 0, कॉस का क्या बनेगा साइन, तो माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू बन गई माइनस ए साइन थीटा, R1 आ गया। R2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। R2 जो है, R2 क्या बनेगा, R2 इसी से जो है माइनस का ए आपका ऐसे कैसे साइन थीटा क्या बनेगा कॉस थीटा, ये R1 R2 सारी चीज़ें हमारी निकल गई हैं। अब इसको वैल्यू में पुट करते हैं, और कुछ नहीं है, आसान काम। रो इक्वल टू क्या बनेगा देखते हैं, आर का स्केयर इसका स्केयर, ए का स्केयर 1 प्लस कॉस थीटा इसका स्केयर, प्लस R1 का स्केयर बनेगा आपके पास ए स्केयर साइन स्केयर थीटा, ये बन गया। सारे की पावर 3/2, इसकी पावर 3/2, नोमिनेटर ऊपर वाला पार्ट हमने ले लिया। डिनोमिनेटर को भी चेक कर लेते हैं। डिनोमिनेटर के अंदर जो है क्या क्या आएगा, आर का स्केयर इसका स्केयर, ए स्केयर 1 प्लस कॉस थीटा इसका स्केयर, प्लस 2 टाइम R1 का स्केयर, प्लस 2 टाइम इसका स्केयर, ए स्केयर साइन स्केयर थीटा। फिर है मेरे पास माइनस R2, ये R2 है, ये R है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ए का स्केयर माइनस है, माइनस प्लस बन गया, कॉस थीटा आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। ये मेरे पास ऐसी वैल्यू आ गई। सारी टर्म्स को जो है पुट कर दिया, पुट करने के बाद जो है कुछ ऐसी वैल्यू जो है आपके पास वो बन गई, ये बच गया। अब इसको कुछ उसी तरह से टर्म्स को आगे पीछे एडजस्ट करते हैं और काटते हैं इनको। ऊपर वाले पार्ट में क्या बनेगा, ये आपके पास जो है ये आ गया, ए का स्केयर, एक्सपेंड करते हैं इसको, प्लस ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा, प्लस 2a स्केयर कॉस थीटा, प्लस ए स्केयर साइन स्केयर थीटा, ये पावर 3/2, ये ऊपर वाला पार्ट। डिनोमिनेटर वाले पार्ट को भी एक्सपेंड कर देते हैं, इसको भी एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन देख लेते हैं, बचेगा क्या वो देखेंगे, या कॉमन वगैरह अगर कुछ आ रहा है तो कॉमन वगैरह निकाल के देख लीजिए। क्या आएगा, ए स्केयर प्लस ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा, प्लस 2a स्केयर कॉस थीटा, प्लस 2a स्केयर साइन स्केयर थीटा, प्लस इसका को भी कीजिए, ए स्केयर कॉस थीटा प्लस ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा। ये सारी टर्म्स का मैंने एक्सपेंशन कर दिया, एक्सपेंशन जो है वो ऑब्टेन कर लिया। देखते हैं अगली टर्म में बचेगा क्या। जब इनका एक्सपेंशन किया तो एक तो ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा, ए स्केयर ये इसकी वैल्यू क्या बनेगी भाई 1 बन जाएगी। तो एक तो ऊपर वाले पार्ट में आपके पास जो है क्या आ गया, ए स्केयर 2a स्केयर बन गया, इसको और इसको एडजस्ट किया, ये कोस स्केयर था, ये साइन स्केयर था, वैल्यू बन गई 1, और एक टर्म सिर्फ ये बच गई 2a स्केयर कॉस थीटा ए होल पावर 3/2, ये बन गया। मतलब एक इसको और एक इसको जो है हमने वैल्यू को जो है 1 बना लिया, और ये जो है दोनों को ऐड कर दिया, ये आपके पास जो है वैल्यू ये आ गया। अगले वाली टर्म में चलते हैं, डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर जो है क्या बचेगा। डिनोमिनेटर वाले पार्ट में भी अगर कोई ऐसी टर्म मिल रही है तो उसको जो एडजस्ट करके देखते हैं। ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा,
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक तो ये वाले पार्ट ले लिया, ठीक है, और एक ये पार्ट ले लिया, ठीक है, या इसको ले लीजिए, 2a स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, तो आपके पास क्या बचा वो एक बार एक टर्म चल पड़ते हैं। ए स्क्वायर आपका ऐसे कैसे प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा भी ऐसे कैसे। अब ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2a स्क्वायर बन गया, 2a स्क्वायर ये आ गया 2a स्क्वायर, और अंदर जो है आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसी वैल्यू जो है अंदर वाले पार्ट के अंदर। अब अंदर वाले पार्ट में भी आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू आ गई, बाकी को चला के देखते हैं बाकी की वैल्यू जो है वो क्या बनेगी, क्या आपके पास जो है आंसर आता है। अब इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू आपके पास क्लियर है, और कौन सी टर्म बची है भाई, एक कोई और टर्म बची है तो उसको भी लिख लीजिए। ये और ये तो आपकी एडजस्ट हो गई, ये ए स्क्वायर आ गया, ये 2a स्क्वायर कॉस थीटा आ गया, ये वाली टर्म्स में इसमें कॉमन आ गया, एक ये टर्म और बच गई है, और ये है आपकी ए स्क्वायर कॉस थीटा, एक ये टर्म बची है, ये भी लिख ली। चलिए आगे एक स्टेप और चलते हैं। 2a स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाल लिया, इसकी पावर 3/2 सेपरेट कर दिया, अंदर वाले पार्ट में 1 प्लस कॉस थीटा पावर बच गया 3/2, इसको कुछ ऐसे एडजस्ट कर लिया। नीचे वाली टर्म्स में इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू भी 1 बन गई। 2a स्क्वायर ये तो ये बन गया 3a स्क्वायर, और प्लस एक a स्क्वायर ये है, एक a स्क्वायर ये है, ये भी 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर कॉस थीटा, इसकी वैल्यू ये बन गई। चलिए इनको 2√2 बन गया, एक तो a का पावर 3/2 आपके पास बन गया, 1 प्लस कॉस थीटा ये बन गया, पावर 3/2 है, डिनोमिनेटर में क्या बन गया 3a स्क्वायर, मैंने फिर कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। इस अब ये आपके पास टर्म्स की जो है वैल्यू बच गई, एक इससे जो है ये वाले से ये कट गया, 1/2 पावर बच गया। अब 1/2 पावर बच गया तो इसको देखते हैं हमारे पास जो बचा क्या अगली टर्म में, 2√2/3, तो ये आ गया आपका a स्क्वायर, ये है, तो नीचे जो है एक की वैल्यू बच गई, ये आपका ए स्क्वायर था ना, इसका ए का क्यूब बना भाई, ये ए का क्यूब बचेगा, ए का क्यूब नीचे ए, तो ऊपर जो है एक ए बच गया मेरा। अगली टर्म में क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा का पावर 1/2, ऐसी मेरे पास वैल्यू आ गई। ये आपके पास जो है टर्म्स आ गई, इनको काट लिया, काटने के बाद जो है आपके पास ऐसी टर्म्स की जो है वैल्यू आ गई, ये आपके पास बन गया। अब ये आ गया, इसको थोड़ा सा आगे और चलाते हैं क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है 4a। अब इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ मैं, इसके अंदर a 2√2/3 इंटू a 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, पावर कितना है भाई 3/2, ये फार्मूले से एक्सपेंड कर दिया, क्या आया 2√2/3a, और ये 2√2, इसकी वैल्यू को जब करोगे तो क्या आएगा कॉस क्यूब थीटा/2, ऐसी वैल्यू मेरे पास आ गई। अब ये वैल्यू आ गई, इनको काटते पिटते हैं, इनको देखते हैं क्या बनेगा। जब इनको कट करोगे तो आपके पास जो है क्या बचेगा, क्या उसको बचा के देखते हैं। इसकी वैल्यू ये 1/2 था, ये गलती से ये आ गया, तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। देखिए लेके क्या आना था, ए आपका आ रहा है 2 to 4 हो गया, 2 जो है ये वैल्यू बनी। अब जो भी वैल्यू आपके पास बनी उसको जो है बना के देखते हैं, ये आपके पास √2 ही आएगी, तो मेरे पास बचेगा क्या, ये तो बन गया 4, नीचे आ गया 3, ये आ गया a, और ये आ गया cos थीटा/2, ये आपका आंसर आ गया, जो आंसर इसने मांगा था। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। ये तो एक पार्ट प्रूव हो गया। दूसरा इसने कहा आल्सो प्रूव, इसने आल्सो वाले पार्ट में कहा था, इसने कहा आल्सो प्रूव, और क्या प्रूव करना था रो स्क्वायर बाई r इक्वल टू 8a/9, ये भी हमें करना है।
8a/9, ये वाली वैल्यू भी जो है हमें प्रूव करनी है। अब रो का स्केयर करना है। रो आपके पास जो है देखिए यहाँ ये रो आ चुकी थी, इसका स्केयर कर देता हूँ और r से डिवाइड कर देता हूँ। इसका स्केयर करूँगा तो 2 का तो 4 बनेगा, 4 2/9, a का स्केयर 1 प्लस कॉस थीटा का स्केयर करूँगा 1 प्लस कॉस थीटा a, ये वैल्यू आ गई। डिवाइड कर दिया, क्या था हमारे पास डिवाइड करने के लिए, क्या वैल्यू बची थी, r की वैल्यू क्या थी, r की वैल्यू है a का स्केयर और 1 प्लस कॉस थीटा, ये इससे डिवाइड कर दिया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और आपके पास जो वैल्यू है वो बच गई क्या, कोई गड़बड़ कर दिया क्या, इसका स्केयर किया था, ये आ गया a का स्केयर, ये a ही आएगा, एक पावर बच गई, तो आपके पास बच गया 8/9 और ये साथ में आ गया a। यही आपको प्रूव करना था सेकंड वाले पार्ट में कि इसकी वैल्यू ये आएगी। इस तरह से हम जो है इसको कर सकते हैं। अब इसमें जो है एक कई बार जो है थोड़ी सी ये क्वेश्चन कई बार आया है, थोड़ा सा चेंज कर देता है। अगर आपके पास यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा वाले पार्ट को भी जो है आप इसी तरह से अटैम्प्ट करेंगे, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे और इसी तरह से उसको आगे चलाएंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट्स अलजेब्रिक, इसमें पोलर कोऑर्डिनेट को जो है पोलर कोऑर्डिनेट पे हमने ये किया। अगले वाले पार्ट को हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अभी ये जो है इतना ही कीजिए।